brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। महागठबंधन की बैठक हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गई। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हो गए तेजस्वी यादव, लेकिन सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं हुआ। ये एक आश्चर्य की बात है। कोऑर्डिनेशन कमेटी भी एक तरह से सारे दलों का जो कोऑर्डिनेशन होगा उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं, तो चेहरा तो है ही। और वैसे भी देखा जाए तो तेजस्वी यादव के अलावा महागठबंधन में और चेहरा कौन हो सकता है। लेकिन सीएम चेहरा के तौर पर घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको समझना जरूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की दबाव की राजनीति है। बाकी दलों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द लेफ्ट को है, ना मुकेश सहनी को है, और आरजेडी तो है ही, वो चाहती है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा हो, मुख्यमंत्री बने जीतने पर। लेकिन कांग्रेस क्यों उसमें, कांग्रेस को क्या लगता है? कांग्रेस वैसे तो पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी और उस समय धड़ल्ले से कहा जाता था कि कांग्रेस की तरफ से कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरे हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया? देखिए, इस बार बहुत अंतर है। दोनों तब के कांग्रेस और आज के कांग्रेस में बहुत अंतर आ गया है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जब से पदयात्रा की है पूरे देश की, उसमें उसके बाद से जो उनमें परिवर्तन आया है, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो, चाहे वो संगठन को देखने के तौर पर हो, या फिर एक नेता के तौर पर, उनके सोच में काफ़ी बदलाव आया है। और वो मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में है कि कांग्रेस को फिर से जीवित करना है, फिर से पुनर्जीवित करना है, जो कि इससे पहले के नेतृत्वकर्ताओं में ये बात नहीं थी। वो बैसाखी के सहारे चलना चाहते थे, जैसा कि बिहार में होता रहा है। और बिहार में पिछले जो 10 सालों का केंद्र में सरकार थी यूपीए की, तो उस समय भी देखा गया कि कांग्रेस जो है वो आरजेडी पर ज़्यादा भरोसा करती थी और आज भी करती है। आज भी देखिए, राहुल गांधी ये कभी नहीं कहा कि हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। उनका यही कहना है कि आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम का चेहरा नहीं घोषित करेंगे। इससे घाटा किसको होगा? सवाल पहला ये है। दूसरा ये है कि कांग्रेस 70 सीट भी नहीं चाह रही है, वो 60 सीट ही चाह रही है, लेकिन अपने पसंद की सीट चाह रही है। सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने बार बार इस बात को कहा भी है कि कांग्रेस इस बार ये नहीं चाहेगी कि आप कोई सा सीट उनको दे दीजिए नंबर गिनाने के लिए कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ी है। वो उन्हीं सीटों पर लड़ेगी जिस पर उसको भरोसा है कि वो जीत सकती है या कुछ कर सकती है, वहाँ पर अपना वजूद, मतलब जहाँ पर वजूद है उसकी पार्टी का। तो एक ये कारण, सबसे बड़ा कारण यही है सीएम का चेहरा। अब देखिए, आज की बैठक में मुकेश सहनी ने, वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा भी कि भाई सीएम का चेहरा घोषित कर दीजिए, इससे क्या होगा कि कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह उत्पन्न होगा। लेकिन इसके बावजूद जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने कहा कि नहीं, नेतृत्व से ये इजाज़त नहीं मिली है, क्योंकि नेतृत्व जो उनका कहेगा वही बात यहाँ पर कहेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर हम आगे इस पर विचार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाता, तो उस समय जो उनका भाव होता और आज जो देखने को मिला है, दोनों में काफ़ी अंतर होता। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो घोषित करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि कुछ नए तरीके से गठबंधन से बाहर भी नहीं जाना है, लेकिन अपना एक अस्तित्व कायम रखना है। पहले क्या था कि आरजेडी जो कहे, लालू प्रसाद यादव जो कहे, कांग्रेस उसको मान लेती थी, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। ये अंतर है पहले के कांग्रेस में और आज राहुल गांधी के कांग्रेस में, ये अंतर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसका परिणाम क्या होगा?
इसको कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर आजकल तो राजनीतिक दल कई परत दर परत सर्वे कराते हैं और बहुत सारी चीज़ें छन कर बाहर आती है कि भाई मूड कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। ख़ास तौर पर जो अल्पसंख्यक वोट बैंक जो है उसको अगर देखा जाए तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक भी उनकी तरफ आ रहा है, और ये सच्चाई भी है इसमें बहुत ये पूरी तरह से झूठा इसको नहीं कहा जा सकता, इसमें सच्चाई है। पहले क्या होता था कि जो रीजनल पार्टियां हैं जो किसी न किसी वोट बैंक से जुड़ी हुई है, जातीय समीकरण से जिसके पास है, उनके पास ये अल्पसंख्यकों का वोट जाता था, क्योंकि उनका मेन मुख्य उद्देश्य था बीजेपी को हराना। लेकिन यहाँ अभी इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर यही कारण है कि कांग्रेस जो है तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित नहीं करने देना चाहती है। लेकिन ये भी बात तय है कि जिस दिन सीटों का बंटवारा हो जाएगा उस दिन निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत हुई है। महागठबंधन की तरफ से एकजुटता दिखाने का एक मौका मिला है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी कि कैसे मैनिफेस्टो बनेगा, क्या रूपरेखा तय होगी, और वो सब तेजस्वी यादव के जिम्मे है। सरकार को कैसे घेरना है, इन तमाम विषयों पर उनका मार्गदर्शन रहेगा, वो सब सही है। लेकिन अगर घोषित कर दिया जाता सीएम का चेहरा तो हो सकता है कि कांग्रेस जो चाहती है कि उसको जो मनपसंद सीटें चाहिए वो शायद नहीं मिलती। इसलिए कांग्रेस ने इस तरह का अपना एक बैरियर रखा है ताकि तेजस्वी यादव भी, आरजेडी भी सोचे और इनकी जो मांग है, कांग्रेस की जो मांग है, कांग्रेस शुरू से ही कह रही है कि हमको मनपसंद सीटों पर चुनाव लड़ना है, हमें संख्या से मतलब नहीं है, जीतने वाली सीट चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये एक कांग्रेस का अपना स्टैंड है। बाकी जो मुद्दे क्या होंगे और तमाम जो चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनेगी, ये तो तय करना कोऑर्डिनेशन कमेटी का ही काम है और उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि तेजस्वी यादव को अगर घोषित कर दिया जाता तो हो सकता था कि कार्यकर्ताओं में पहले से ही ये एक संदेश चला जाता। लेकिन फिर भी ये महागठबंधन की तरफ से हम कह सकते हैं कि अच्छी पहल है। अब एनडीए को भी, हालांकि एनडीए की कई बैठकें हो चुकी हैं, महागठबंधन की तरफ से ये पहली औपचारिक बैठक थी। तो निश्चित तौर पर महागठबंधन ने अपने तरफ से इसकी शुरुआत कर दी है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिसको जितनी सीटों पर लड़ना है, वो कौन कौन सीटों पर लड़ना है, ये भी लिस्ट मांगा गया है कि कांग्रेस किस सीटों पर लड़ना चाहती है, लेफ्ट कहाँ लड़ना चाहता है, वीआईपी को कौन सी सीट पसंद है, पहले ये देख लिया जाए। उसके बाद फिर सीटों के बंटवारे पर भी बातचीत होगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।